हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 है। ये मैथ्स का क्लास 10 एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 6.2 तक वन बाय वन क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उससे पहले इसको 6.3 को समझने के लिए 6.1 और 6.2 आना चाहिए। विदाउट 6.1 आए और 6.2 आए 6.3 को नहीं समझ सकते हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको 6.1 6.2 जो मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये देखो, एक्सरसाइज 6.3 में 3 थ्योरम है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। जो थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.5, ये 3 थ्योरम है। और ये तीनों थ्योरम अगर आता है तो एक्सरसाइज 6.3 हो पाएगा। अगर इस तीनों थ्योरम को नहीं समझते हैं, अगर नहीं आपको आ रहा है, तो ये 6.3 एक्सरसाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम 6.3 एनसीईआरटी आप बुक खोलेंगे, मैं बोल चुका हूं कितना बार कि जब मैं जब बनाऊं तो आपको बुक खोलना है। बिना बुक खोले आप लोगों को ना समझ में आएगा, ना समझने की कोशिश करेंगे। बुक खोलेंगे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए समझ में जल्दी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन दू, थ्योरम में एक लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है मैं यहाँ तो लिख दूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा। इसके लिए आपको बुक खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो थ्योरम 6.3 है। थ्योरम 6.3 में कह रहा है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ। ठीक है, जिसमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, यानी एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, थ्योरम 6.3 कह रहा है कि इस ट्रायंगल का दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल, देखो मैंने सेम सिंबल लगाया इसका, तो ये क्रॉस मतलब ये एंगल इक्वल है। वन राइट का सिंबल, ये वन राइट का सिंबल, एंगल डबल राइट का सिंबल, डबल राइट का सिंबल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। सेम सिंबल डालने का मतलब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। तो अगर तीनों इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस ट्रायंगल की सेम एंगल से इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल ई एंगल सी एंगल एफ, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू, और तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में अगर इक्वल होगा, इट मींस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी, इन दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर सिंबल ये है, सिमिलर का सिंबल ये होता है। कांग्रेस का सिंबल क्या होता है? ये डबल इक्वल के डाल के ऊपर में ये कांग्रेस का सिंबल है। लेकिन ये जो कि ये कांग्रेस का जो भी सिंबल है, जो भी यूज करना होता था, क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये क्लास 10 का है। तो ये 10 का सिमिलर का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका जो रेशियो है, इस देखो ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। समझ में आया? आप देखो, ये तुम बोलोगे सर अब एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया, तो मैं ए बी बाय, यहां मैंने ए बी बाय डी लिया, तो ए बी बाय ई एफ ले लू, ए बी बाय ई एफ ये वाला ले लू, इज इक्वल टू बी सी बाय कोई भी, इसका कोई भी साइड, इसका कोई भी साइड ले, तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो मैंने ए बी लिया, ये ए बी किस एंगल, इस एंगल इक्वल है, तो ए बी लिया, और ये है ये सी एंगल अपोजिट में है। ये ए बी साइड जो है सी एंगल के अपोजिट साइड का है, तो सी एंगल, इसमें सी एंगल कौन है? एफ। तो ए बी बाय डी, इस एंगल का अपोजिट कौन है? डी ही है। तो इस एंगल का, इस ट्रायंगल का जो एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है, इस एंगल का इस ट्रायंगल के जिस एंगल के इक्वल होगा वो भी इसी का अपोजिट होना चाहिए। देखो मैंने ए बी लिया तो ए बी लिख दिया, और ए बी इस एंगल में कौन सा एंगल का अपोजिट साइड है? ये सी का है, और इसमें सी एंगल के इक्वल कौन है? एफ है। तो इसमें भी एफ के अपोजिट जो एंगल इक्वल होगा उसी को लेंगे, तो ए बी बाई डी। ये नहीं कि ए बी बाय ए एफ ले लेंगे, ए बी बाय डी एफ लेंगे, नहीं, जिस एंगल के इस ट्रायंगल में इक्वल होगा उसी ट्रायंगल के अपोजिट साइड लेंगे। ठीक है, ए बी लिया, ए बी बाय डी मैंने क्यों लिखा? यहाँ पर ई एफ भी तो लिख सकते था, मैंने ई एफ नहीं हो सकता है। क्यों? कि मैंने ये लिया है और इस एंगल के अपोजिट है, और ये एंगल, इस ट्रायंगल में कौन एंगल इक्वल है? ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा है? डी। तो डी, देखो बीसी, मैंने ये बीसी लिया, और बीसी इस एंगल के अपोजिट है,
इस ट्रायंगल में ये इस एंगल के इक्वल कौन है, ये एंगल है, और इस एंगल के अपोजिट कौन है, ई एफ है, ई एफ होगा इज इक्वल टू ए सी। ए सी किस एंगल का अपोजिट है, इस एंगल, और ये एंगल के इक्वल इसमें ये एंगल है, इस एंगल का अपोजिट कौन होगा, डी एफ होगा। तो डी एफ ये याद रखना है, कोई किसी भी साइड का रेशियो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जिस एंगल के इक्वल है उसी के अपोजिट का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट 6.3 थ्योरम था। एंगल इक्वल है तो सिमिलर होगा, जब सिमिलर होगा तो ये ठीक है। इसी का ये जो 6.4 है वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है, गिवन इस थ्योरम 6.4 में गिवन है ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, समझ, जब सिमिलर होगा तो एंगल इसका एंगल इक्वल हो जाएगा। देखो इसमें क्या था, एंगल इक्वल है तो सिमिलर होगा और इसका ये रेशियो इक्वल होगा। इसमें दिया कि रेशियो इक्वल है, ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए, बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू ए। जब ये इक्वल है इसका मतलब इसमें का भी एंगल इक्वल होगा और इसमें भी क्या इक्वल होगा, वही इक्वल होगा। तो ए बी बाय डी, ए बी का अपोजिट कौन है, यहाँ पे सी है, और डी के अपोजिट कौन है, एफ है, तो एंगल सी और एंगल एफ इक्वल होगा। ये याद, ये नहीं कि एंगल बी एंगल डी के अपोजिट हो जाएगा। अगर एंगल दिया नहीं है, अगर एंगल दिया नहीं रहेगा तो ऐसे इक्वल होगा, अगर दिया होगा तो इस हिसाब से हम देख लेंगे। ये समझ में आया। सिमिलरली बीसी, बीसी का अपोजिट कौन है, एंगल ए, और बीसी बाय ई एफ है, ई एफ का अपोजिट कौन है, डी, एंगल डी इक्वल होगा। ये नहीं कि इसका एंगल डी इसका एंगल सी इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एसी, एसी का अपोजिट कौन है, ये होगा एसी, एसी का अपोजिट बी, और एसी बाय डी एफ है, तो डी एफ का अपोजिट कौन है, एंगल ई, एंगल ई, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद थ्योरम 6.5, देखो थ्योरम 6.5 में कह रहा है कि इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। दिया हुआ है, गिवन लिख देता हूं मैं, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, इतना दिया हुआ है। देखो इसमें क्या था, तीनों एंगल इक्वल है, इसमें तीनों रेशियो इक्वल है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, और इसमें दिया एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड का रेशियो इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ये समझ में तो आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा, आई होप। ये मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ एक एंगल दिया और दो साइड्स का रेशियो है, तो दो साइड का कौन सा रेशियो, देखो एंगल ये बन रहा है, एंगल ए एंगल डी, तो ये एंगल जो बन रहा है कौन से साइड से बन रहा है, ए बी से बन रहा है और ए सी से बन रहा है। इसमें जो एंगल डी बन रहा है, एंगल ई डी ई से बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है इस साइड से बन रहा है, इस साइड से बन रहा है, इट मीन्स डी ई से बन रहा है, डी एफ से बन रहा है। तो जिस ट्रायंगल में वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल का साइड का उसी साइड का रेशियो, ये नहीं कि ये एंगल लिया हूं और बीसी ले लेंगे, नहीं। अगर एंगल ए इक्वल हो रहा है डी के, इसका ए बी, तो देखो ये जो एंगल बना हुआ है ए बी से बना, ए सी बना, तो ए बी डिवाइडेड बाई इस एंगल से, इस ट्रायंगल में ये डी, क्यों डी ई से ही बन रहा है ये एंगल ना, इक्वल टू, देखो एक तो ए बी आ गया और ये एंगल से एक और साइड है ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। समझ में आया। चलो इसको मैं और थोड़ा सा कर देता हूं, यानी ये जो एंगल बन रहा है कौन कौन साइड से बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई से। ये जो एंगल बन रहा है जिस साइड उसी का रेशियो इक्वल होगा, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ये जो एंगल बन रहा है कौन सी साइड से बन रहा है, डी ई बाय डी एफ। आप देखो यहां पे कर लो, आप देखो ये तो एक ही ट्रायंगल हो गया, ये दूसरे ट्रायंगल हो गया, तो मुझे दोनों ट्रायंगल का रेशियो का लेना है। तो क्या करेंगे, ए बी ये ऊपर मल्टीप्लाई साइड, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ए सी बाय डी एफ। ये समझ, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ये लिखना इंपॉर्टेंट है, मैंने जो समझाया
एंगल ए एंगल डी इक्वल है, और रेशियो जो इक्वल है इस एंगल से जो साइड बन रहा है, ये एंगल जो है इन दोनों साइड से बन रहा है, तो इन दोनों का रेशियो ये नहीं कि ये एंगल बन रहा है और मैंने बीसी ले लिया, नहीं, जो एंगल इक्वल है वो एंगल जिस साइड से बनेगा उसका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। और फिर भी कोई आपको डाउट हुआ होगा कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे, विदाउट कमेंट मुझे समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने ये 3 थ्योरम बता दिया है, और ये तीनों थ्योरम जिसको समझ में आ गया, एक्सरसाइज 6.3 इसके लिए हलवा है। हलवा क्या बोलते हैं हम, किसी से इजी चीज को हलवा क्यों बोलते हैं? देखो हलवा जो होता है जब उसको खाओगे तो इजीली हो जाता है, खाओगे तो इतना वो मुलायम होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है कि उसको इजीली खा सकते हो, ठीक है, इसलिए उसको हलवा बोलते हैं। इजी वर्क को यही सही। चलो चलो अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 दिख रहा है? चलो दिख रहा है। चलो ये जो क्वेश्चन है 6.3 का, ये 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है जिसका मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन जो ट्रायंगल है सिमिलर है। ट्रायंगल मतलब दो का कंपेयर होगा, ये दोनों का कंपेयर है, इन दोनों का फर्स्ट सेकंड में, इन थर्ड में दोनों का, फोर्थ में इन दोनों का, फिफ्थ में इन दोनों का, सिक्स में इन दोनों का, दोनों को कंपेयर करना है और दिखाना है कि कौन सा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो मैंने 2 थ्योरम पढ़ा है कि तीनों एंगल होगा तो सिमिलर होगा। सेकंड थ्योरम था कि रेशियो इक्वल होगा तो भी सिमिलर होगा। थर्ड थ्योरम था कि एक एंगल इक्वल होगा और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स जो रेशियो में होगा वो इक्वल होगा तो वो सिमिलर हो जाएगा। तो चलो इन तीनों कंडीशन को, इन तीनों थ्योरम को अप्लाई करके इसको बनाना है, ठीक है। पहला में देखो इस एंगल का एक डिग्री 60 डिग्री है, 80 40, इसमें देखो एक 60 डिग्री है, 80 डिग्री 40 डिग्री है। इट मीन्स इस एंगल का एक एंगल, इस एंगल का ये एंगल इक्वल है, 80 डिग्री 40 डिग्री इक्वल है, 80 डिग्री 40 डिग्री इक्वल। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब लिखेंगे हेंस देयरफॉर, इसलिए एंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी एफ के। यहां लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ के, ऐसे लिखेंगे। ये प्रूफ, इसमें दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में, सेकंड में एंगल नहीं दिया, एंगल की जगह पे कुछ और दिया। क्या कुछ और, क्या मतलब रेशियो दिया हो। अब देखो इधर 2 है, इधर 3 है या 2.5 है, इधर 6। बोले सर इक्वल तो दिख ही नहीं रहा है। इक्वल नहीं करना है मुझे, रेशियो इक्वल करना है। इक्वल मैंने क्वेश्चन में थ्योरम जो था 6.4 उसमें क्या था, रेशियो इक्वल है, एंगल्स साइड्स इक्वल नहीं है। अब देखो रेशियो निकालेंगे तो सर बोलेंगे, आप बोलो सर, आप पूछोगे सर मैं अब किसको रेशियो लेंगे। आपने बताया था ए बी बाय पी डी है, यहाँ तो ए बी सी और पी क्यू आ रहा है, तो ए बी डिवाइडेड बाय किसको लेंगे। तो चलो मैं देखता हूं। अब देखो अपने मन में करना है कि इधर 2 है और तो इसमें तो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 4 डिवाइड हो रहा है। 2 और 4 यानी कि ए बी बाय और क्यू आर मैं कर दूं, ए बी बाय क्यू आर कर दूं। ए बी का वैल्यू कितना है 2 है और क्यू आर वैल्यू 4 है, ये 1/2 हो जाएगा। आया, तुमको ये थिंकिंग करना है कि किसको मैं करूं जो एक रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल की बात हो नहीं रही है। इसके बाद देखो बीसी डिवाइडेड बाय पी आर। बीसी कितना है 2.5 और पी आर है 5। ये हो गया 1, ये भी हो गया 1/2 हो गया ना। जब डिवाइड करेंगे तो ये
2.5 को 5 से 1/2 ही होगा, देख लेना। अब ये भी मैं डिवाइड करना सिखाऊं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, खुद से आ जाएगा। इसके बाद AC डिवाइडेड बाय PQ, AC है 3 है, PQ है 6। देखो इन तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। जब तीनों का रेशियो, सर आप तो ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि आपने 2 को 4 के साथ ही क्यों लिया, ये तुमको खुद रिकैलकुलेट करना होगा माइंड में, ठीक है। अगर मैं 2 को 6 के साथ ले सकता हूँ, ठीक है, 2 को मैंने 6 तो 1/3 आया, इसको तो इसको ले लिया, अब कौन बचा, 3 को या तो 4 के साथ लेंगे, 3 को या 5 के साथ। देखो 3/5, तो रेशियो इक्वल आएगा ही नहीं। लेकिन ये ऐसे रेशियो लेना है जो इक्वल आ जाए, ठीक है, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं है कि इसके साइड का साइड इसके अपोजिट ही साइड लेना है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ रेशियो की बात हो रही है। ये जब रेशियो इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEFK, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन 3 में देखोगे, ये 1/2 तो हर है, हो रहा है, 2/4 कहीं 1/2 आ रहा है, 3/6 करेंगे 1/2 आएगा, लेकिन इसको 2.7/5 करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। तो ये ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर नहीं है, चेक करना। देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, लेकिन 2.7 डिवाइडेड बाय 5 1/2 नहीं होता है। देखो 2.5 रहता तो, लेकिन यहाँ 2.7 है, तो ये सिमिलर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे नोट सिमिलर, नोट सिमिलर, ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे। अब देखो इसमें ये थ्योरम 6.5 अप्लाई होगा। 6.5 क्या था, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल और उस एंगल का बनाने वाली साइड्स, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखो यह 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल, इस ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है। साथ ही साथ देखो इस एंगल को बनाने वाली साइड ये है, MN है और ML है, तो MN/ML इज इक्वल टू होना चाहिए इस एंगल को बनाने वाली साइड QR और PQ, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे पता, इसे एंगल तो इक्वल होगा, पता चल गया। एंगल को बनाने वाली साइड कौन इसमें है, MN का वैल्यू कितना है, MN लिख देते हैं, MN का वैल्यू कितना है 2.5। EMN, इधर MN लेंगे, इधर 10 नहीं लेंगे, क्योंकि देखो इन दोनों को साइड्स बनाने वाली है, तो 10 मैं ले लेता हूं, तो 10 क्या है, डिवाइड 10 ले लेंगे, चलो 2.5 लेता हूं मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जा रहा है। और इधर देखो अगर मैं 2.5/10 लेते हैं तो रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो मुझे ऐसा रेशियो, ऐसा दोनों साइड को लेना है जो रेशियो इक्वल हो जाए, क्योंकि ये जो एंगल है, एंगल को बनाने वाली साइड ये भी है, ये भी है और इधर ये भी है, ये तो हो रहा है। तो हमको आप दिख रहा है कि 2.5 को 10 के साथ लेंगे या 5 के साथ लेंगे। अगर 2.5 को 10 के साथ लेते हैं और 5 को 5 के साथ लेते हैं, एक में 1 हो जा रहा है, एक में 1.4 हो जाएगा, रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस गलत है, ये क्वेश्चन सही है और सिमिलर भी है, तो इसके लिए तुमको यानी ये देखो सेम टू सेम सेकंड की तरह है, ठीक है, कि कौन से पेयर ऑफ साइड्स को रेशियो लेना है जिसका इक्वल हो जाए। तो तुमको मन में पहले कैलकुलेट कर लेना है किसका 2.5 पर, लेकिन 2.5 1/2 यहाँ लिखेंगे। एंगल M इज इक्वल टू एंगल P एंड MN बाय PQ। MN कितना हो गया 2.5 PQ 5 1/2। अब किसको लेंगे, ML बाय QR। ML कितना हो गया 5/10, ये हो गया 1/2। देखो इस दोनों का रेशियो इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल MNN सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR की सिमिलर हो जाएगा। ये समझ में आया, यही समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ देखो इसमें समझ में आ जाएगा। अब देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल हो गया। साथ ही साथ देखो इस एंगल को बनाने वाली साइड ये साइड है और ये साइड है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो एंगल A एंगल, चलो यहाँ क्या लिखा होगा, ABCDEF लिख देता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और हो, DEF लिख देता हूँ, या PQR होगा, ठीक है। चलो DEF है, DEF ही ठीक है। यहाँ 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, ठीक है। एंगल तो इक्वल है। साथ ही साथ इस एंगल को बनाने वाले साइड कौन है, AB है और AC है, लेकिन एंगल A इज इक्वल टू एंगल F,
ठीक है। और ए बी, ये 80 डिग्री को बनाने वाली साइड ए बी है, तो ए बी इधर इन दोनों में से कोई एक साइड होना चाहिए था, ठीक है। तो ए बी किसके लिए, या तो इसके रेशियो या तो इसके रेशियो ले रहे हैं, तो ए बी बाय डी एफ, देखो 2.5 और 5 डिवाइड हो रहा है, तो ए बी बाय डी एफ, नीचे तो दिख रहा है क्या, चलो यहां, इधर इसको नहीं दिखा है, चलो यहां करते हैं, इस बीच में कर देता हूं, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ए बी बाय, देखो इस एंगल को बनाने वाली साइड ए बी है और इधर डी एफ है, तो ए डी एफ, ए बी है 2.5 और डी एफ है 5, तो 1/2 तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन इस एंगल को बनाने वाली साइड ए सी है और इसमें इस एंगल को बनाने, ये तो हो गया एफ ई है, लेकिन ए सी का वैल्यू दिया नहीं है, एफ ई तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बी सी दिया हुआ है, तो इक्वल होना चाहिए था ए सी बाय ई एफ, डी एफ तो मैंने ले लिया, ई एफ, तो एसी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, एसी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, एसी को एसी लिखेंगे, ई एफ का वैल्यू 6 है, लेकिन इसमें अगर एसी का वैल्यू 3 देता, यहाँ एसी का वैल्यू नहीं दिया, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर इसका वैल्यू देना चाहिए, इसका रेशियो करो ना कि बीसी का, क्योंकि बीसी 80 डिग्री के एंगल को नहीं बना रहा है, 80 डिग्री को एंगल बना रहा है ए बी और ए सी, इसका मतलब इट मीन्स ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। फिर भी समझ में, किस किस को समझ में नहीं आया, समझो, मैंने बोला कि 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, ठीक है, तो 80 डिग्री को कौन सा साइड बना रहा है, ए बी बना रहा है, ए सी बना रहा है, इसका मतलब इट मीन्स इसका रेशियो होना चाहिए, तो ए सी इक्वल ए सी डिवाइडेड बाई ई एफ, इसी का ए सी का वैल्यू दिया ही नहीं, किसका वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, इस एंगल को बनाने वाली साइड रेशियो इक्वल होना चाहिए, इस एंगल को बी सी तो बना नहीं रहा है, इसका मतलब इट मीन्स ए सी बाई ई एफ होना चाहिए था, लेकिन ए सी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी बाई ई एफ इज डज नॉट इक्वल टू ए बी बाई डी एफ, तब डज नॉट इक्वल होगा तो यहां लिखेंगे सिंस ए बी बाई डी एफ डज नॉट इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, रेशियो की बात हो रही है, यहाँ साइड्स की बात नहीं हो रही है, therefore ये लिखेंगे hence therefore ABC and triangle DF are not similar। देखो इसमें एंगल इक्वल भी है और दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ रहा है, लेकिन कौन से दो साइड्स का हो रहा है, ये जो एंगल जिस साइड से बन रहा है उस साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, किसी और साइड्स का इक्वल आ रहा है, उसी साइड्स का इक्वल आना चाहिए जिससे एंगल बन रहा है, ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखना वीडियो को, ठीक है, फिर भी समझ में आए तो कमेंट करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो इसमें देखो 70 डिग्री ये है और 80 डिग्री, इन दोनों में से ये दो एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल निकल जाएगा, थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो दो एंगल दिया हुआ है, तो 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस करो 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो तो दो एंगल दिया, थर्ड एंगल हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। अब देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल 70 डिग्री, इस एंगल का एक एंगल 80 डिग्री, इसमें 80 डिग्री, इस ट्रायंगल का एक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों ट्रायंगल का आपस में एंगल इक्वल क्या है इक्वल है, इसका इट मींस ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से देखना, कोई बड़ी सी बात नहीं है, जब ये नया चैप्टर होगा किसी लोगों के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन समझ लोगे यार, ठीक है। चलो इसको जिसको भी नोट करना हो कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, वीडियो को पॉज करेंगे और चलो ये एक्सरसाइज 6.3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, आप देख लेंगे, ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, और इसमें क्या है ट्राइंगल सीओडी, ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, यहां लिख दीजिए गिवन ट्राइंगल सीओडी सिमिलर है ट्राइंगल एओबी के, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है, इतना दिया हुआ है, और इस एंगल डीओसी इस एंगल का वैल्यू निकलना है, ठीक है, सीओडी डीसीओ इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ओएबी इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और सिमिलर दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है और सिमिलर दिया हुआ है,
तो सबसे देखो ये 125 है, ठीक है, ये 125 है, तो इट मीन्स ये एंगल निकल जाएगा, निकलेगा ना 125 में। यहां लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल, देखो DOC यानी ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये बहुत पहले पढ़ चुके हम लोग, आई थिंक 6-8 में ही पढ़ चुके हैं, और 9th में तो भरपूर क्वेश्चन भरा हुआ था, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ लिख देंगे BOD स्ट्रेट लाइन, BOD स्ट्रेट लाइन, ठीक है। DOC का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो DOC प्लस COB का वैल्यू मुझे पता है, COB 125 डिग्री, 180 एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। ये एंगल पता चल गया और इस एंगल का वैल्यू मुझे निकल गया कितना, 55 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया। अब निकलना है DCO, देखो ये एंगल 55 पता चल गया, तो ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में से मुझे ये पता चल जाएगा, पता चलेगा ना। देखो ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या COD, इन ट्रायंगल COD एंगल COD प्लस COD, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल ODC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कहां से, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो COD का वैल्यू कितना है 55 प्लस ODC 70 डिग्री प्लस OCD की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो निकालेंगे एंगल OCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OCD इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे और उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 125 डिग्री, 125 ही होगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये भी निकल गया 150 डिग्री 55 डिग्री, मुझे दो एंगल का पता चल गया। अब देखो, अब कह रहा है कि दो सिंस ट्रायंगल COD सिमिलर है ट्रायंगल AOB के, ठीक है, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इट मींस ये इसका तीनों एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये 55 है, ये भी 55 है, ठीक है। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब सर पूछ सकते हो ना कि सर ये एंगल तो इस एंगल के भी इक्वल हो सकता है, इस एंगल के इक्वल ही क्यों आएगा, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, इट मींस इसका ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। तो सर ये पूछ सकते हो डाउट कि सर जो सिमिलर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इस क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर तो यहां लिखेंगे एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये आंसर हो गया। ये याद रखना कि जो ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, ये दो लगभग पैरेलल दिख रहा है, लेकिन अभी कह नहीं रहा है कि पैरेलल है, पैरेलल होगा जो अभी जो प्रूफ किया तो पैरेलल हुआ, लेकिन पहले अगर ऐसा देखेगा डायग्राम तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को इक्वल मानेंगे, ठीक है। ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा, इस एंगल ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं हम लोग। ये इजी क्वेश्चन था, इसको जिनको समझ में नहीं आया इसको वीडियो को पॉज करेंगे, सॉरी पॉज दे, वीडियो को बैक करके थोड़ा दोबारा देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। 3 में डायग्राम ले देना है, सॉरी 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को एनसीईआरटी से वीडियो को पॉज करना है, पढ़ना है। आई होप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें दिया डायग्राम नहीं दिया, हमको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है। तो देखो हम कैसे हम लोग
क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किस किस को पता है कि ट्रेपेजियम क्या होता है? किस किस को पता है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा। देखो ये एक ट्रेपेजियम और ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका दिया हुआ है कि AB और DC पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटर में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा, वो ट्रेपेजियम होगा। ओनली वन पेयर, और टू पेयर नहीं, वन पेयर मतलब दो साइड्स। देखो ये साइड पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल है तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? और इसका जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स हो गया, ये डायगोनल्स हो गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू, तो सो दैट मुझे दिखाना है, प्रूफ करना है, सो दैट OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD प्रूफ करना है। तो देखो ये ट्रेपेजियम है, इसमें इट मींस ये लाइन पैरेलल है। OA OC, इसका मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। या लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB मीन्स इस ट्रायंगल में, COD मीन्स COD मीन्स इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देखो ये एंगल इक्वल है, ये AOB COD, ये एंगल इक्वल है। तो ये क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पे। इसका मतलब इट मींस ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हुआ। ये एंगल इक्वल होगा। मान लो कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये एंगल होगा, इस मींस ये अगर 150 है तो ये भी 150 होगा। सिमिलरली देखो ये लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल ये बहुत पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये 6-8 में ही था, वर्टिकल अपोजिट। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल हो गया। ये जो एंगल देखो, और ये लाइन पैरेलल है और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल है। तो देखो ये लाइन है, ये लाइन दोनों पैरेलल हो गए, ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये एंगल इक्वल होगा। यहां लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट जब दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है। और पैरेलल नहीं रहेगा तो भी अल्टरनेट नाम ही बोलेंगे, लेकिन अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल, आप देखो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो थर्ड एंगल क्या ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल है, मान लो कि ये 30 है, ये 70 है, इसमें भी ये 30 है, ये 70 है, ठीक है। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये भी तो थर्ड एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। तो या तो ये लिख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल ये अल्टरनेट। या फिर सबसे बेस्ट वे है लिखेंगे थर्ड एंगल विल बी इक्वल। इसका इट मींस जब किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यहां लिखेंगे थर्ड एंगल विल बी इक्वल, या ये भी लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में एंगल OBE इज इक्वल टू ODC, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये भी अल्टरनेट है। जैसे ये एंगल अल्टरनेट है, सिमिलरली ये एंगल भी अल्टरनेट है, लेकिन सबसे अच्छा ये है, ये लिखना है थर्ड एंगल विल बी इक्वल। जब थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के। जब सिमिलर होगा तो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दिया है, तो सिमिलर होगा। एंगल से सिमिलर, अगर एंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। रेशियो मींस AO
एओ डिवाइडेड, देखो एओ मैंने इस ट्रायंगल में किस एंगल के, इस एंगल के इक्वल बना लिया, तो ये जो एंगल है इस एंगल का अपोजिट है ओ ए, तो ये एंगल किस एंगल का अपोजिट है, इस एंगल के, तो इस एंगल का अपोजिट कौन है, सीओ, एओ बाय सीओ डिवाइडेड बाय ओबी, इस ट्रायंगल में मैंने ओबी लिया, ओबी 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 किसके अपोजिट है, इस, ये एंगल किसके एंगल के अपोजिट, इस एंगल के इक्वल है, देखो ओबी मैंने लिया इस एंगल का अपोजिट का, इस एंगल का अपोजिट साइड है ओबी, और ओबी इस एंगल, ये एंगल किस एंगल का इक्वल, इस ट्रायंगल, इस एंगल के, इस एंगल का अपोजिट कौन है, डीओ, ओबी बाय डीओ, ये प्रूफ करना है मुझे, देख लो ओडी बोलो या डीओ बोलो, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं इतना इजी से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मुझे कंफ्यूजन है, हो सकता है कि मुझे कंफ्यूजन हो या मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो कि समझ में आ रहा है, और मुझे ओवर कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना है तो क्या करना है, आप लोग कमेंट करना, सर मुझे समझ में ही नहीं आया, आप क्या पढ़ा रहे हैं, वो फालतू चीज पढ़ा रहे हैं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। चलो ये डायग्राम था, देखो मैं डायग्राम पहले बना देता हूं जिसमें दिया रहता है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, डायग्राम नहीं दिया रहेगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाऊंगा। इसमें एनसीईआरटी में ये सेम टू सेम डायग्राम दिया हुआ है, ये गिवन है क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर, ये दिया हुआ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन ऑलरेडी है, और मुझे प्रूफ ये करना है पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस जो सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर की, दिख रहा है, इतना मुझे, इतना ऑलरेडी गिवन है, इतना मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करेंगे, दिख रहा है सबको क्लियर, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर में कुछ दिखेगा मुझे, कुछ जादुई चीज दिखेगा, कुछ जादू दिखेगा मुझे, क्या दिखेगा, तो दिखेगा मुझे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये जादू मैंने जादू से लाया, ठीक है, ये मेरे अंदर जादू आया कि मैंने इक्वल कर दिया, मेरे पास मुझे कोई जादू नहीं आता है और मैंने कोई इक्वल नहीं किया, ऑलरेडी गिवन है पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू पी आर क्यू एंगल 2, और एंगल 1 एंगल 2 क्वेश्चन में दिया हुआ कि इक्वल है, मैंने एंगल 1 का ही नाम एंगल 2 का ही नाम लिखा है। अब देखो इन ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में, मान लो कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये एंगल इक्वल है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है ना। सिमिलरली देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एंगल इक्वल है, इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इस एंगल का, ये एंगल तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, ना ही मैं कोई जादू किया हूं, ठीक है, ये ऑलरेडी एंगल 1 का वैल्यू नाम है, ये एंगल 2 का नाम है, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू पी आर में। इस एंगल का अनेकों नाम हो सकता है, हम इस एंगल को पी क्यू एस भी बोल सकते हैं, इस एंगल को हम पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की पी क्यू आर, अगर चलो मैं कुछ देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा होगा ट्राइंगल पी क्यू आर में ये एंगल इक्वल है, इसको इट मींस ये साइड इक्वल होगा। यहाँ डायग्राम में दिख नहीं रहा कि इक्वल है, डायग्राम तो मैंने रफ साइड में बनाया है ना, रफ हैंड से बनाया है, इसलिए दिख रहा है, लेकिन इक्वल है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इक्वल है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को खींच देता हूं, ठीक है। अब चलो यहां लिखता हूं, और गिवन दिया हुआ है क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय, देखो अब क्यू टी के प्लेस पे गिवन है ये क्यू टी बाय पी आर, अब पी आर के प्लेस पे पी क्यू दे सकता हूं, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, मान यहां लिख देंगे, जब मैंने पी क्यू दे दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इसे लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट,
क्यू टी बाय पी आर, पी आर के प्लेस में मैंने पी क्यू लिखा क्योंकि मैंने यह प्रूफ कर दिया पी आर इज इक्वल टू पी क्यू होता है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको इरेज करता हूं, इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूं, मैं इस दो को भी हटा देता हूं। अब देखो ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस मीन्स ये ट्राइंगल, टी क्यू आर मीन्स ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल दिया हुआ है। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, ये मैंने लाया है ऑलरेडी, ये दिया हुआ तो पी आर को प्लेस में मैंने पी क्यू डाल दिया। एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, देखो एंगल क्यू इस ट्राइंगल में भी है और एंगल क्यू इस बड़े वाले ट्राइंगल में, कॉमन एंगल है तो इक्वल होगा ना। कॉमन एंगल मींस एक ही ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल में, एक ही एंगल दोनों ट्राइंगल में है, तो जो वैल्यू इसमें भी होगी तो थोड़ी इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मैं हूं, दोनों में हूं, उधर भी हूं तो इधर हूं, तो मैं ही हूं ना। मान लो कि दो ग्रुप है तो दो ग्रुप में एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बोलते, क्रिकेट में क्या बोलते, पहले जो होता था कि चलो एक ज्यादा आदमी है तो इसमें भी खेलेगा उसमें भी खेलेगा, तो मैं ही हूं ना, उसमें भी मैं ही खेल रहा हूँ इसमें भी मैं ही खेल रहा हूँ। इट मीन्स क्यू एक्स्ट्रा प्लेयर है, ये इसमें भी है उसमें भी है, तो वही आदमी है ना, ठीक है। अब देखो थ्योरम 6.5 याद करो, ये एंगल इक्वल है और इसका ये साइड, इस एंगल को इस ट्रायंगल में ये साइड बना रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड बना रहा है, ठीक है, ये साइड। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्यू आर डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का क्यू एस इज इक्वल टू बड़े ट्रायंगल का क्यू टी और दूसरे छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू पी, देखो रेशियो इक्वल हो गया और एंगल ये इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू एस नहीं, हाँ ठीक है, पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के, सिमिलर है, हो गया, इतना ही करना था। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? आई होप प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ, ठीक है, मुझे ऊपर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग समझ रहे हो, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो ये मेरे मिथ को कैसे ब्रेक करना है, कमेंट करके। सर मेरे तो बिल्कुल समझ में आया, आप क्या समझा रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे और इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। अब दोबारा भी समझ में तो कमेंट करेंगे सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो अब मैं फिर से देखूं, कोशिश करूंगा कि और मैं कितना अच्छा समझा सकता हूँ। ये मेरा बेस्ट वे है और मुझे लग रहा है कि सब सारे टीचर एक ही जैसे होते, सब समझाते होंगे, मैं दूसरे का नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट वे में बता रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। अब जो वीडियो को पीछे करके बाकी देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और पढ़ के डायग्राम बनाएंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, तो ठीक है। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए, चलो आप लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। एक ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। एस एंड टी, एस जो है पी आर पे साइड है, एस जो है एस जो है, एस एक पॉइंट है पी आर पे और टी जो है क्यू आर पे है, टी जो है क्यू आर पे है। ऐसे है कि एंगल पी यानी ये एंगल जो है, एंगल इक्वल है आरटीएस के, यानी आरटीएस यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो मुझे सो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आरटीएस के। आर पी क्यू जो ट्रायंगल सिमिलर होगा आरटीएस के। कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपल है। अभी तक के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में सबसे इजी क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, नो ब्रेन, कुछ भी नहीं लगाना है, ब्रेन का यूज ही नहीं करना है इसमें, लेकिन ब्रेन का बिना यूज किए होगा नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा यूज करना होगा। देखो आप यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। मैंने इक्वल कर दिया, मेरे पास जादू है, ठीक है, जादू से मैंने इक्वल कर दिया, नहीं मैंने जादू से इक्वल नहीं कर दिया,
देखो क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन आर टी एस इज इक्वल टू है आर पी क्यू। क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पी यानी ये एंगल इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिख देते गिवन, गिवन और एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। देखो ये एंगल जो दोनों ट्रायंगल में है, ये एंगल जो है ट्रायंगल इसमें भी है और ये एंगल इसमें भी, इसका कॉमन एंगल है। यहाँ क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल। कॉमन, जब कॉमन एंगल होगा तभी मैंने बताया कि कॉमन पर्सन एक ही जगह इक्वल, मतलब उस ग्रुप में रहे या इस ग्रुप में, तो वही पर्सन है ना, सेम पर्सन है। कॉमन एंगल, जब किसी भी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल क्या होगा, देयरफॉर थर्ड एंगल विल बी इक्वल, विल बी इक्वल। जब किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। बस इतना ही था, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम मैं बोल रहा हूँ कि जो डायग्राम दिया हुआ रहेगा मैं बना दूंगा, ठीक है। और तो उससे वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं होगा और मेरा टाइम, हम लोग का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ये डायग्राम क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो, जिसमें क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना होना, उसमें पहले नहीं बनाऊंगा, पढ़ के क्वेश्चन को रीडिंग करूंगा, तो आपको भी रीड करवाएंगे और साथ में बनाएंगे। लेकिन इसका दिया हुआ है इसलिए मैंने पहले बना दिया, ठीक है। ये दिया हुआ है और साथ ही साथ गिवन, या गिवन लिख देता हूं, गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए डी सी के। ये दिया हुआ है ना, ए सी डी बोलो ए डी सी बोलो, सेम है। तो मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई जो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ये मुझे प्रूफ करना है और ये गिवन है। अब हमें पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस का भर के पढ़ा है, भर के थ्योरम पढ़ना था हम लोगों को। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उसके लिए इजी होगा ये, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा समझ लेंगे। यहाँ पे जो दो ट्रायंगल मान लो कि ये कॉन्ग्रुएंस है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस होगा, इट मींस ए बी इक्वल होगा डी ई के, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। बी सी इक्वल होगा ई एफ के, ठीक है। बी सी इक्वल टू ई एफ के, और ए सी इक्वल होगा डी एफ के। जो कॉन्ग्रुएंस होता है तो साइड इक्वल होता है, सिमिलर होता है तो उसका रेशियो इक्वल होता है। याद रखना, सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हर पार्ट इक्वल हो गया, सिमिलर का मतलब या तो एंगल इक्वल होगा या इस साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब तुम देखोगे तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। तो ट्रायंगल ई बी, ए बी कहाँ है, ए, चलो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ए बी ई देखोगे, ए बी ई देखो रेड वाला ए बी ई है, एक ट्रायंगल ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल देखोगे तो ए डी ई, देखो डॉटेड वाला देख लो, ए डी ई, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख रहा है। इट मीन्स जब दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ये कहाँ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंस है, इट मीन्स ए बी ई में ए ई इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई इक्वल ए ई, ठीक है। ए ई क्या है, ये साइड है, अब मैं यहां डाल देता हूं इसको, ठीक है। ए ई इक्वल होगा किसके, ए डी के। तो यहां से क्या कर सकते हैं, ए ई बाय ए डी इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, होगा ना। सेकेंड, जब इक्वल है, अब देखो ऑलरेडी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, इट मींस इस ए बी ई में ए बी, ये वाला ए बी ई में ए बी इक्वल होगा ए सी के, ए बी इक्वल होगा ए सी के। जब ए बी ए सी इक्वल होगा तो इसे कर सकते हैं, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू 1। देखो मैं रेशियो क्यों ले रहा हूं, कुछ सिमिलर बनाने के लिए रेशियो चाहिए, तो एंगल इक्वल चाहिए या तो क्या चाहिए,
एंगल साइड्स का रेशियो चाहिए, तो देखो मैं रेशियो में ले रहा हूं, इसको सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट और सेकेंड में क्या देख रहे हो, इसका रेशियो भी 1 के बराबर है, इसका रेशियो भी 1 के बराबर है। इट मीन्स ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए ई बाय ए डी। नीचे तक दिख रहा है सबको नीचे तक दिख रहा है, चलो दिख रहा है यहां तक। ये आया। अब देखो मुझे चाहिए कौन सा, एडी चाहिए, ट्रायंगल। ये अब रेड वाले को हटा रहा हूं, ठीक है। एडी यानी ये ट्रायंगल चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। एडी ट्रायंगल एडी चाहिए। देखो तो मुझे पहले इसको करना है, तो ए बी बाय ए सी क्या है, ए बी बाय ए सी एक ही ट्रायंगल में है, लेकिन हमको दो ट्रायंगल से कंपेयर करना है। तो ए बी को ए सी जो है, ए ई को मैं इस साइड, ए किस ट्रायंगल में है, ए ई है छोटे वाले ट्रायंगल में और ए बी है बड़े वाले ट्रायंगल में। मुझे रेशियो दो ट्रायंगल में कंपेयर करना है, एक ही ट्रायंगल का नहीं करना है। तो मैं देख रहा हूं कि ए बी बाय ए सी क्या है, एक ही ट्रायंगल में, ए बी बड़े वाले ट्रायंगल में, ए सी भी बड़े वाले ट्रायंगल में, लेकिन इधर जो है ए ई बाय ए डी, ए छोटे वाले ट्रायंगल में, ए डी छोटे। तो कंपेयर करना है मुझे दो ट्रायंगल में, तो दो ट्रायंगल में कंपेयर करने के लिए मुझे ए बी बाय ए ई करना होगा। देखो ए ई मल्टीप्लाई हुआ तो इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। अब ए सी यहां डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा, तो ए सी बाय ए डी। अब देखो अब हो गया कंपेयर, देखो ए बी बड़े वाले ट्रायंगल में, ए बी छोटे वाले ट्रायंगल में। कुछ हम लोगों ने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया, देखो क्या गलती किया है। ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने ये पार्ट थोड़ा सा गलत लिख दिया है। देखो जब मैंने ए बी बाय ए सी लिखा है तो इधर भी ए डी बाय ए लिखेंगे ना, गलत नहीं था वैसे, ठीक है। हम लोगों का जो मैंने लिखा था ए डी बाय ए डी बाय ए, हम लोगों ने ए ई बाय ए डी। देखो जब मैं ए डी बाय ए इस साइड का लिख रहा हूं तो इधर भी ए बी बाय ए सी लिखे हुए हैं, तो इधर भी ए बी बाय ए सी, तो यहां पर हो जाएगा ए डी बाय ए इज इक्वल टू 1। अब ये फर्स्ट पे वो भी गलत नहीं था, ठीक है, लेकिन बट थोड़ा होता है ना कि जब ए बी लेना हो तो ए डी बाय के साथ होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ए डी बाय ए ई, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ए बी। अब क्या करना था, बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाले दो ट्रायंगल में कंपेयर करना है, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए दो ट्रायंगल में कंपेयर होता है। तो ए बी ये मल्टीप्लाई से रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू, ये डिवाइड में ऐसा रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए सी ऑलरेडी नीचे ए ई है। अब देखो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब देखो ये मैंने निकाला है ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। साथ ही साथ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है ये, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल मींस ये देखो ए बी बाय ए डी। अब देखो एंगल, मैंने ये थ्योरम 6.5 याद करो, 6.5 में क्या था, एक एंगल हुआ, एक एंगल इक्वल था, उसका साइड्स का रेशियो इक्वल। कौन से साइड का, जो एंगल बना रहा है उसका साइड का रेशियो, यानी उसके कोई एक एंगल जो बनाएगा दो साइड से बनाएगा तो उसी दोनों साइड्स का रेशियो। देखो एंगल ए, तो एंगल ए को ये साइड और ये साइड बना रहा है, तो देखो ये दोनों ए डी और ए आना चाहिए, तो ए डी और ए आ गया। इस एंगल को बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी और ए सी बना रहा है, तो ए बी और ए सी आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी, प्रूफ हो गया। अब सब बोलोगे सब यहाँ तो क्वेश्चन प्रूफ करना है ए डी। आप ए डी को पहले लिखो या बाद में लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। जिनको भी फिर से समझना हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लेंगे, क्योंकि मैं दोबारा वही बात बोलूंगा। और जिनको भी लिखना हो वीडियो को पॉज कर लेंगे, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। इससे टाइम हम लोग का बचेगा और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 6.338 और मुझे 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल एईपी सिमिलर होगा ट्राइंगल सीडीपी के। सेकेंड, चलो इसको थोड़ा, चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे इसमें 4 क्वेश्चन है। ट्राइंगल एईपी सिमिलर होगा ट्राइंगल सीडीपी के, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर होगा ट्राइंगल सीबीई के, ट्राइंगल एईपी सिमिलर होगा ट्राइंगल एडीबी के, ट्राइंगल पीडीसी। चारों क्वेश्चन को प्रूफ करना है और ये दिया हुआ है। इसका मतलब जानते हो ना क्या होता है? ये ऐसा सिंबल है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री। ये डायग्राम दिया हुआ है और मुझे ढूंढना है। आप दो ढूंढना, क्या ढूंढना है? कुछ नहीं ढूंढना है। अब ट्राइंगल सबसे पहला क्वेश्चन में देखता हूँ। ट्राइंगल एईपी, ट्राइंगल एईपी किधर दिख रहा है मुझे? ट्राइंगल एईपी ये छोटा, देखो ये ट्राइंगल एईपी, ट्राइंगल सीडीपी, ट्राइंगल सीडीपी, देखो ट्राइंगल सीडीपी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। देखते प्रूफ करते। अब मान लो ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, और ये 90 डिग्री ये क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होता है, कोई वर्टिकल लाइन होता है उस पर, तो दोनों एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री। जैसे ये मान लो ये वर्टिकल लाइन, ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 होता है। ये 90 तो ये भी 90 ही होगा ना। सिमिलरली ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा। ये लिखने वाली चीज नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, एईपी सीडीपी, एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल पीडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री इक्वल हो गया। इसके बाद 90 इक्वल क्यों है? दोनों वैल्यू 90 डिग्री है। इसके बाद एंगल पीई इज इक्वल टू एंगल सीपीडी। देखो मैंने अभी, अब मैं जादू कर रहा हूं, मैंने जादू से इक्वल कर दिया। एंगल एपी इज इक्वल टू सीपीडी इक्वल होगा, जब क्योंकि मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा। ये मेरे पास जादू है, मैं इक्वल नहीं करूँ, मैंने बताऊं बस मैंने इक्वल कर दिया। नहीं, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता। ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। मैंने बताया था कि ये एंगल और दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा तो इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, तो ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल इक्वल होगा। यह लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट। ठीक है, जब किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो जाएगा, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? थर्ड एंगल विल बी इक्वल। देयरफॉर थर्ड एंगल विल बी इक्वल, जब तीनों एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल एईपी सिमिलर होगा ट्राइंगल सीडीपी के। ये तो मुझे प्रूफ करना था। देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट ये प्रूफ करना था। अब सेकंड क्या है? ए बी डी प्रूफ करना है सीबीई के, सीबीई के। चलो मैं 2 प्रूफ कर देता हूं, थर्ड फोर्थ आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, सेम बन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा बस डायग्राम को अच्छे से देखना है, बन जाएगा। ठीक है, मैं इसका एक और बना दे रहा हूं, सेकेंड नंबर। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, इससे पता तो चलेगा मुझे कि किस किस को समझ में आ रहा है, कौन कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखो जो दिया है उसी को लिख देंगे। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई। अब ढूंढो एबीडी किधर है? एबीडी और ट्राइंगल सीबीई। अब देखो एबीडी में एंगल एडीबी इज इक्वल टू सीईबी इक्वल होगा। देखो एडीबी ये एंगल, सीईबी ये एंगल क्या है? इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। 90 इक्वल हुआ ना। इसके बाद देखो ए बी डी
एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यों इक्वल होगा? ए बी डी ये एंगल सी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल कॉमन है, या क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल इक्वल हो गया। जब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, इसका इट मीन्स थर्ड एंगल इक्वल होगा। थर्ड एंगल विल बी इक्वल, ठीक है, विल बी इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, मैंने दो बना दिया। थर्ड फोर्थ आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है? नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझेंगे। तो इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं ना, इजी क्वेश्चन था। अभी तक मैंने बनाया एक 4th नंबर इजी था, ठीक है, 4th या 5th जो भी था, और इसके बाद मैं 7 नंबर भी बहुत इजी है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो पढ़ लिया आप लोगों ने। चलो अब मैं आप डायग्राम बनाता हूं। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम? किस किस को पता है कि पैरेललोग्राम होता है? कोई पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता क्या है? किस किस को पता है? ठीक है, पैरेललोग्राम होता है कि ये हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम जो होता है, ये लाइन इसके पैरेलल होगा और ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये पैरेललोग्राम होता है। जब पैरेललोग्राम होगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल होगा, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ अगर ये मान लो कि इसका ये है, क्या है? डायगोनल, तो ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। जब ये लाइन पैरेलल है, इट मींस ये एंगल इक्वल होगा। मान लो कि ये भी एक क्या है? डायगोनल है, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये समझ में गया? पैरेललोग्राम आना चाहिए। पैरेललोग्राम का ये साइड पैरेलल होता है, ये एंगल ये पूरा एंगल ये एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। आई होप पैरेललोग्राम सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी पता चल गया होगा, ठीक है? और कह रहा है ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी, ठीक है? और कह रहा है कि एडी को प्रोड्यूस कर रहा है, एडी को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, एडी को प्रोड्यूस, ठीक है? प्रोड्यूस करने के बाद ई एक पॉइंट लिया जाता है और बी, यहां पर ई एक पॉइंट है, ठीक है? एडी को बढ़ाया गया, एक पॉइंट ई है और ई को बी से मिलाया गया, ठीक है? बी और बी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, बी ए बी ई जो है सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे? एफ पर। यहां पर ए एफ लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में जो कह रहे थे डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे बोला कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एडी को प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया गया, एडी को बढ़ाया गया ई तक, फिर ई और बी को मिलाया गया। जब ई को बी से मिला रहे थे तो सी डी को एफ पर कट किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है? बस ये क्वेश्चन क्या है, मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के, ये मुझे प्रूफ करना है। सी एफ बी के और ए बी ई के, ठीक है? अब देखो, मैंने अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताया क्या क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, यही लिखते हैं, ठीक है? यहां लिखते हैं, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? इसको मैं लिख रहा हूँ, बट आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, मैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये प्रूफ करना है, क्योंकि दिखता रहेगा तो मुझे पता चलेगा मुझे ये लाना है। एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है? आपको डायरेक्ट बनाने से स्टार्ट करना है, या ये लिख देखते वी हैव टू प्रूव दैट। अगर ये लिखना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा वी हैव टू प्रूव दैट या शो दैट, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब देखो, ये एंगल मैंने बोला कि पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम हो गया,
जो पैरेललोग्राम होता है, ये लाइन पैरेलल होता है साथ, ये एंगल इक्वल हो जाता है, इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। तो एंगल लिख सकते हैं BAE इज इक्वल टू एंगल BCF, यानी ये एंगल इक्वल होगा। क्यों लिख देंगे? सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देख लेना स्पेलिंग क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद ये एंगल, ये तो हो गया, ये एंगल इक्वल होगा। मैं पहले लिखता हूं, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होता है? जब ये लाइन पैरेलल, देखो ये पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। अब जब इसको प्रोड्यूस किया गया, मान लो ये लाइन पैरेलल है, मान लो यहाँ पे मैंने इतना ही बनाया, अब इसको प्रोड्यूस, मान लो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है। अब इसको मान लो किसी में से एक का प्रोड्यूस किया गया और एक यहाँ पर ये लाइन खींचा गया, तो ये भी तो, ये जो मैंने प्रोड्यूस करा तो थोड़े टेढ़ा प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के इधर भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में, जिस डायरेक्शन में है उसी लाइन में इसको प्रोड्यूस करना है। इट मींस ये एंगल इक्वल होगा। ये क्या? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। जब किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया, इट मींस क्या होगा? थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा। यहां लिखेंगे देयरफॉर थर्ड एंगल विल बी इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के। बस यही प्रूफ करना था, सिंपल, कोई बड़ा सा पहाड़ नहीं तोड़ना था। ठीक है, ये आज का सेशन है। ये एक्सरसाइज 6.3 का टोटल NCERT में 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। इसमें से मैंने ये 8 क्वेश्चन बना दिया। ये पार्ट 1 था, लगभग 1 घंटा से ज्यादा का वीडियो हो गया, तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। तो पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें भी 8 क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें लगभग 1 घंटे का वीडियो रहेगा, उसको भी बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको दोबारा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। और ये ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ट्रीगो में और ज्योमेट्री में, ठीक है, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डायग्राम को समझेंगे, कौन सा ट्रायंगल किधर गया, और वीडियो देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या है, एक और वीडियो बना दूंगा, एक्सरसाइज 6.3 करके एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि किसको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और ये आपके लास्ट के 6 मंथ है। मान लो मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा, CBSE बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अदर बोर्ड का भी फरवरी मार्च में ही होता है। तो इसलिए जो 6 से 7 मंथ है, एकदम पूरा जो अपने अंदर पूरा लगा देंगे। ठीक है, जो भी एनर्जी होगा सारा पढ़ाई में लगाएंगे। खासकर जो गर्ल्स होगी उसको घर का भी थोड़ा सा काम करना होता होगा। जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है, बॉयज लोगों को तो करना नहीं रहता है, तो गर्ल्स लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी काम होगा आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, सर मैं अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मैं मैनेज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी काम करके जो भी काम होगा कर लेंगे, तो खत्म करके। और लास्ट 6 से 7 मंथ अच्छे से लगा के पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि जैसे लगे कि मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, और अच्छे से खूब मेहनत करेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है। साइंस SST में साइंस कुछ समझने वाला पोर्शन है, कुछ याद करने वाला है। जैसे केमिस्ट्री, बायो थोड़ा सा समझना है, ज्यादा याद करना है। फिजिक्स में ज्यादा समझना है, थोड़ा सा कम याद कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी याद करने का है। ठीक है, तो साइंस SST को अच्छे से देखेंगे। और मैं सोच रहा हूँ साइंस का भी PYQ का सोल्व कराऊंगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, न्यूमेरिकल, खासकर न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना, मैं बताऊँ। ठीक है, साइंस का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी होगा, जो न्यूमेरिकल होगा मैं उसका भी सेशन लाऊंगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज ही लाऊंगा। अगर NCERT में क्वेश्चन तो NCERT का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और नहीं तो मैं PYQ उठा के देखूंगा, PYQ जो होगा उसी को मैं सोल्व कर दूंगा। मैं साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करते होंगे, अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे।
लाइक करें ना, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं कर सकते, आपकी चॉइस है, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहे, खूब मेहनत करें, लास्ट 6 to 7 मंथ अपने अंदर की सारी एनर्जी को पढ़ाई में झोंक देना है, ताकि 6 से 7 मंथ का आपका रिजल्ट आए तो आपके अंदर वो दिखे कि हाँ मैंने मेहनत किया था तो मुझे इसका रिजल्ट मिला है। तो थैंक यू, आप लोग एंजॉय करते रहे और पढ़ाई होता रहेगा आप लोगों का। थैंक यू।